हाय, अभी 4 दिन पहले की बात है। चंडीगढ़ डिपार्टमेंट के ऊपर मैंने ये वाला वीडियो शूट कर लिया था, जिसके अंदर हम 3 टॉपिक उठाने वाले थे। पहला तो ये था कि आपकी फ़ी रिफ़ंड कब करोगे आप स्टूडेंट्स को, दूसरा ये कि आप एसएसए की वैकेंसी कब निकालोगे, तीसरा ये कि आप जॉइनिंग कब दोगे। और जॉइनिंग के लिए हमारी बात उनसे हुई है, वो हम आपको आने वाले वीडियोज़ में बताएंगे। लेकिन जब हम उस वीडियो को अपलोड कर रहे थे, चंडीगढ़ डिपार्टमेंट की तरफ से हमें ये इनपुट मिल गया था कि फ़ी जो है इसी हफ्ते रिफ़ंड हो सकती है। तो हम बेमतलब का चंडीगढ़ डिपार्टमेंट को बदनाम करना या फिर ऐसे करना नहीं चाहते थे, क्योंकि मेरी नज़रों में चंडीगढ़ डिपार्टमेंट एक बहुत ही बढ़िया डिपार्टमेंट है, जिसने इस टाइम पे जहाँ पे बेरोजगारी अपने पीक पे है, जहाँ पे आईआईटी वालों को 35,000 की जॉब मिल रही है, जहाँ पे देश के टॉप के स्टूडेंट्स को जॉब नहीं मिल रही है, वहाँ पे चंडीगढ़ जेबीटी ने गवर्नमेंट जॉब निकाली। अब वो उन्हें बस ज्वाइनिंग देनी है, और जो भी उनका मसला फंसा है, ज्वाइनिंग कब तक हो जाएगी वो भी हम आपको आने वाले वीडियोस में बताएंगे। तो हाय, मेरा नाम है अक्षय। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ आपकी चंडीगढ़ जेबीटी की जो फी रिफंड है, उसका नोटिस मैंने भेज दिया था अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे और टेलीग्राम ग्रुप पे। अगर आपने ज्वाइन नहीं करा है तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आप जो क्विज हैं, जो भी हमारे ओपिनियन पोल हैं, उन सब में आप पार्टिसिपेट कर सके। तो बेसिकली इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप कि किस तरह से आपको आपकी फी मिलेगी। देखो, गूगल खोल लीजिएगा, अपना ब्राउजर खोल लीजिएगा, कोई भी ब्राउजर, ठीक है। उसके ऊपर आपको डालना है CHD चंडीगढ़ EDU, बस इतना डाल देना, अपने आप आ जाएगा चंडीगढ़ एजुकेशन। देखो पहला आ गया, ठीक है। चंडीगढ़ एजुकेशन हमने यहाँ पे खोल लिया, ठीक। एकदम सिंपल स्टेप आपको बता रहा हूँ। यहाँ देखिए सर्च का ऑप्शन है, सीधे सर्च पे जाइए और यहाँ पे डाल दीजिए FEE, फी रिफंड, ठीक है। फी रिफंड पे आप जाइए, आपको डायरेक्ट यहाँ पे लिंक मिल जाएगा फी रिफंड का, डायरेक्ट मिल गया। अब आप यहाँ पे करिए क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर ऑनलाइन फी रिफंड, यहाँ हमने क्लिक कर दिया, ठीक है। अब आप इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिए कि पहला क्या है। ये जो पोर्टल बनाया गया, ये पर्टिकुलर पोर्टल सिर्फ जेबीटी की फी रिफंड करने के लिए है, जिन्होंने 16 जनवरी तक जो है जेबीटी का फॉर्म भरा था, जो 293 वैकेंसीज के लिए था, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेंट्स हैव टू अप्लाई ऑनलाइन, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। अभी नीचे आपको बताते हैं कैसे आप अप्लाई करेंगे। फिर देखिए आगे आपको लिखा है एप्लीकेंट्स हैव टू फिल अप देयर एप्लीकेशन डिटेल, आपके जो भी एप्लीकेशन डिटेल हैं वो आपको डालने होंगे। बैंक अकाउंट डिटेल वेयर द फी विल बी क्रेडिटेड, क्रेडिटेड का मतलब आपके अकाउंट में आपको दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखिए बैंक डिटेल्स ऑफ एनी पर्सन अदर देन द एप्लीकेंट्स फॉर फी रिफंड शैल नॉट बी अलाउड। यदि आपका नाम मान लीजिए राम है, ठीक है, राम सक्सेना आपका नाम है, तो इसी नाम के अकाउंट में आपकी फी आएगी। अगर आपने राम की जगह जो है सीता डाल दिया तो आपकी फी आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर आपका एप्लीकेशन राम सक्सेना से है तो प्रॉपर राम सक्सेना होना चाहिए, राम श्रीवास्तव, राम माथुर, राम सिंह नहीं चलेगा। जो आपका एप्लीकेशन नंबर है वही आप डालेंगे, वही आपका आधार कार्ड, माने अपना ओरिजिनल बैंक अकाउंट नंबर डाल देना, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सबके पास अपना बैंक अकाउंट तो होएगा ही। अगला देखिए कैंडिडेट विल लॉग इन विद एप्लीकेशन एंड आधार नंबर। भाई जाहिर सी बात है, यदि आपका नाम मिस्टर राम सक्सेना है तो आपका जो आधार नंबर है उस पर भी राम सक्सेना ही होगा, उस पर कुछ और तो होगा नहीं, ठीक है। तो आपको वही चीज़ वेरीफाई करनी है, मैंने वेरीफाई करने के लिए आपसे बोला गया, ठीक है। एक पॉइंट और आता है कि सर मैंने जो है फी मैंने पे करवाई थी साइबर कैफे वाले से, तो क्या मैं अपने अकाउंट में पा सकते हो? 100% पा सकते हो। आपने कहीं से भी फी को पे करा हो, जैसे कि मान लीजिए साइबर कैफे का नाम था लल्लू राम, ठीक है, आपने लल्लू राम नाम के आदमी से जो है फी पे करवाई थी और आपका नाम है राम सक्सेना, ठीक है। तो इससे मतलब नहीं बनता है कि आपने फी कहाँ से पे कराई थी, इससे मतलब बनता है कि आपके एप्लीकेशन नंबर और आपके आधार नंबर पे क्या नाम है, फी उसी अकाउंट में आएगी, ठीक है। तो इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। कई लोग पूछते हैं क्या सर हमें ये करना पड़ेगा? जी बिल्कुल, आपको ये काम करना पड़ेगा, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, वरना फी नहीं आएगी। एक बात और समझ लो, 30 सितंबर 2024 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये डेट निकल गई, आपने अप्लाई नहीं करा, तो ये आपकी गलती है, ये चंडीगढ़ डिपार्टमेंट की गलती नहीं होगी। आपको सिर्फ इतना टाइम दिया गया है, इस दिन के बाद आपको कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा, आपकी फी फिर कभी रिफंड नहीं होगी, ठीक है। तो इसको करवा लेना, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, जो मैं बता रहा हूँ ऐसे करिएगा, ठीक है। अगला देखिए, आफ्टर सक्सेसफुल ऑफ लॉग इन कैंडिडेट विल सबमिट देयर बैंक डिटेल। आपको अपने बैंक डिटेल डालने हैं। बैंक डिटेल में आपको अकाउंट नंबर की जरूरत पड़ेगी, IFSC कोड होता है। बेसिकली आपको बस इसी दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, और अपना नाम, जाहिर सी बात है कि अपना नाम तो आप डालोगे ही डालोगे। बस ये 3 बेसिक डिटेल होते हैं। आपका ब्रांच नंबर वगैरह नहीं पूछा जाता है, अकाउंट नंबर, IFSC कोड और ये पूछा जाता है। बाकी आप पासबुक में देखेंगे तो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। पासबुक का जो फ्रंट पेज है उसमें ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, जो भी आपका बैंक अकाउंट है। अब ये 2 स्टेप आप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला स्टेप आपसे कहता है कि सबसे पहले जब आप अपना आधार कार्ड और एप्लीकेशन नंबर डालोगे ना, तो उसको वैलिडेट किया जाएगा, उसको वेरीफाई करा जाएगा। एक बार वो वेरीफाई हो गया तो आगे के डिटेल आपके सामने आएंगे और उसमें आपको बैंक के डिटेल भरने पड़ेंगे।
और ये तभी होगा जब आपकी ये पहली वाली स्टेप पूरी हो जाएगी, यानी कि आप वेरीफाई हो जाओगे उनकी तरफ से। कुछ नहीं करना है, जो मैंने बताया था बस वही डिटेल डालने हैं, आधार कार्ड और एप्लीकेशन वाला जो आपका नाम है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए, आपको कैंडिडेट विल हैव टू अपलोड द इमेज ऑफ कैंसल्ड चेक या पासबुक फर्स्ट पेज ऑफ द बैंक अकाउंट। अगर आपके पास चेकबुक है तो ठीक है, बैंक से इशू कराने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं है तो पासबुक का जो पहला पेज है वो, और अगर आपके पास चेक है तो आप एक चेक लेंगे और उसको इस तरह से कैंसिल कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है वही वाली चेक की फोटो अपलोड कर देंगे, नहीं तो आप जो है बैंक की पासबुक का फ्रंट पेज अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए स्टेप 3, दिस इज टू चेक द सबमिटेड बैंक डिटेल। ये आपका डिटेल चेक करेगा कि भाई आपने IFSC कोड, अकाउंट नंबर सब कुछ सही डाला या नहीं। आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ द बैंक डिटेल, कैंडिडेट में चेक देयर सबमिटेड बैंक डिटेल्स। मतलब आप भी एक बार वेरीफाई कर लो कि भाई हाँ मैंने अकाउंट नंबर सही डाला है, कहीं मेरा अकाउंट नंबर 12304 के बाद जो है मैंने 05 नहीं कर दिया है, ठीक है। तो ये मेरा बैंक अकाउंट नंबर है वैसे। तो ये 3 सिंपल स्टेप है, और जैसा कि मैंने आपको बताया लास्ट डेट आपकी 30 सितंबर है इसको करने की, ठीक है। तो अभी मैंने ये लॉगिन करने की कोशिश करा, मैंने सोचा कि आपको दिखा दूं अंदर से वेबसाइट कैसी दिखती है। तो फिलहाल इनकी वेबसाइट में कोई मॉडिफिकेशन हो रहा है, वो शायद अपनी तरफ से कोई मॉडिफिकेशन कर रहे होंगे, इस वजह से आप देखिए कि यहाँ पे वेबसाइट नहीं खुली थी दिन में। अभी हम ट्राई कर लेते हैं एक बार, अगर खुलती है तो हम आपको वेबसाइट दिखा देंगे। हालांकि अभी तक मैंने सुबह से कई बार ट्राई करा है इस वेबसाइट में। देखिए ये एरर आ रहा है, शायद ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये इस वजह से होता है क्योंकि कोई मॉडिफिकेशन हो रहा है उस वेबसाइट पे, ठीक है। तो हो सकता है कि उनकी तरफ से कुछ मॉडिफाई करा जा रहा है, तो इस वजह से आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, ये हो जाएगा। अगर इस तरह की दिक्कत लंबी चलती है तो वो डेट को आगे भी बढ़ा देंगे 30 सितंबर से, तो उसमें आपको परेशान होने वाली बात नहीं है। बाकी हम सारे एग्जाम्स की तैयारी आपकी करवा ही रहे हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिएगा। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले 6 से 9 महीने में, जैसे कि हमने आपको 100% सिलेक्शन का वादा दिया है, आपका भी हो जाएगा। बस आप वही करते रहिए जो हम आपको करवा रहे हैं, आप उतना ही पढ़ते रहिए जितना हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो फिर इसी के साथ मिलते हैं आपसे आने वाले वीडियोस और चैलेंजेस में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।